नमस्कार, जोहार, आदाब मित्रों। मैं हूं माइकल जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर फास्ट मीडिया। साथियों, अभी हम मौजूद हैं गढ़वा जिला मुख्यालय से सटे चेतना में, यानी कि उरसुगी पंचायत का एक गांव। और मैं आप सबों को एक ऐसे डायनेमिक एंड यूथ पर्सनैलिटी से मिलाने जा रहा हूं जिनका थॉट को सुन करके आप दंग रह जाएंगे, जिनका नाम है शाहरुख अली खान। नाम और पहचान और शख्सियत के मोहताज नहीं, एक अपना अलहदा पहचान, और ये कह लीजिए कि बहुत ही कम उम्र में और साथ ही बहुत ही कम समय में झामुमो में एक बड़ा नाम, पहचान, रुतबा, नेम और फेम हासिल करने वाले शाहरुख अली खान से बहुत ज़्यादा बातें न करते सीधे जुड़ता हूँ। स्वागत है सर सुपर फास्ट मीडिया चैनल में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। हम चेतना, चूंकि हमारा गढ़वा जिला मुख्यालय के बगल का पंचायत रहा है, बराबर मुझे यहाँ पर आना जाना पंचायत है ना, उरसुगी पंचायत का एक गांव रहा है। चूंकि जिला मुख्यालय के बगल का इलाका है, इसलिए पूर्व में भी मुझे रिपोर्टिंग के सिलसिले में हमें यहाँ पर आना जाना पड़ता था। बड़ा तब्दीली देख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये गढ़वा रेहला मुख्य पथ से इस गाँव तक आने के लिए जिस तरीके से कह लीजिए कि एक लग्जरियस रोड जो बना है, किसका देन है, कैसे संभव हो पाया? देखिए, इसका मैं श्रेय सबसे पहले मैं पार्टी के उन साथियों को जो मेरे साथ मेरे बात को समझें और बात को मिथिलेश भैया तक पहुंचाए। क्योंकि ये रोड पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के, जब वो विधायक थे, मंत्री थे, तभी ये टेंडर हुआ और पास हुआ। तो हमारे साथ जो भी मेरे साथी थे, उन लोगों का भी बहुत इसमें मतलब योगदान रहा है, उनका मतलब बहुत बड़ा भाग्य रहा है। मतलब क्या बोलते हैं कि सपोर्ट, उसको आप बोल सकते हैं कि सपोर्ट रहा है। और दूसरा चीज है, इस रोड को बनाने के लिए हम लोगों ने लगातार, हम आपको ये बता सकते हैं कि हमको याद नहीं है जब से मेरा होश हुआ था, मतलब इस पे कभी मोरन मिट्टी के अलावा कभी कालीकरण हुआ ही नहीं था। हमें तो ये लगता है कि बरसों से, मतलब कि ताउम्र से, जैसा हम देख रहे थे, है ना, तकरीबन करीब कई एक सालों तक इसमें कह लीजिए कि पीसीसी तो छोड़ दीजिए, कालीकरण तो बहुत दूर का चीज है, पीसीसी होना ही मुनासिब नहीं था। और इस तरीके से लग्जरियस व्यवस्था एक शहर के जैसा, जो लोग चेतना में आएंगे उन्हें महसूस नहीं होगा कि हम कोई गांव में जा रहे हैं, है ना। और माननीय मंत्री जी यदि वर्तमान में भी एमएलए होते, मिनिस्टर होते, क्या तब्दीली देखने के लिए मिलता है यहाँ के लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो एक बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको उरसुगी पंचायत जो है एक आदिवासी वर्ग का पंचायत है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा आदिवासी लोग निवास करते हैं। और दूसरा बात रहा रोड का, जो आप बोल रहे हैं, रोड बनाने में और सबसे बड़ा अगर सहयोग रहा है तो मिथिलेश भैया का सहयोग रहा हुआ है, पूर्व विधायक का सहयोग रहा हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि आप किसी चीज को, काम को अगर ठान लेते हैं तो काम आपका हो जाता है। और दूसरी सबसे अहम बात है कि इस रोड को बनाने के लिए वैसे आदमी को चुना गया जो बहुत सुपर फास्ट काम करके दे दे। आपके पंचायत में क्या समस्याएं हैं जो कि आपको लगता है कि यदि माननीय पूर्व मंत्री विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर जी होते तो तमाम समस्याओं को त्वरित निदान कर लिया जाता? देखिए, एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से, कि वर्तमान के जो विधायक हैं, जगह जगह हम देख रहे हैं कि लापता का पोस्टर चिपकाया हुआ चल रहा है। और हमारे अगर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी होते हैं तो आज उरसुगी पंचायत को हर तरह का विधि व्यवस्था दिया जाता है। आज उरसुगी पंचायत में चापाकल जगह जगह खराब पड़ा हुआ है। पूरा गर्मी हम फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहे, लेकिन एक चापाकल नहीं बना। लेकिन अगर हमारे पूर्व मंत्री होते तो एक दिन का काम था। और हमारे यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर कहीं अगर है तो कुशमाहा में, कुशमाहा एक मेरा पंचायत का गांव है, उस कुशमाहा में अभी तक रोड का कोई विधि व्यवस्था नहीं है। कोई मतलब दूर दूर तक आदिवासी चलने के लिए है, उन लोगों को बहुत सारा। शाहरुख अली जी, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप जब कुशमाहा का नाम लिए, तो जिस गांव में अक्सर देखा जाता रहा है कि जिस गांव में कह लीजिए कि ये आदिवासी दलित बहुल इलाका जो गांव है, वहां पर आज तक न तो बिजली पहुंच पाया है,
न तो सड़क का प्रबंध हो पाया है और न ही पेयजल की व्यवस्था हो पाया है। आखिर ये अनदेखी क्यों? क्योंकि आप समाज के एक प्रबुद्ध अंग हैं, प्रबुद्ध जन है, सामाजिक सरोकार से आप गहरा नाता रखते हैं, राज समाज की गहरी समझ रखने वाले शख्सियत है। आखिर क्या उन्हें एक अच्छा जिंदगी जीने का हक नहीं है क्या? और जहां हम ये सोचते हैं कि जिस गांव में एक घर भी संभ्रांत व्यक्ति का है, और संभ्रांत में किसे कह रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे, वहां पर जाने के लिए एकदम लग्जरियस रोड, चक्का तक नहीं हिलेगा, और एक घर भी संभ्रांत व्यक्ति का है, वहां तक बजाते एक शख्स के लिए ट्रांसफार्मर, एक शख्स के लिए वाटर टावर, है ना। और जहां पर किसी गांव में पूरा मुहल्ला आदिवासी का हो, दलित का हो, वहां पर न तो बिजली, न पानी, न सड़क, न आवास, न चिकित्सा, न शिक्षा। आखिर ये अनदेखी क्यों? आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले तो जब हमारे पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी यहाँ पर थे, मतलब जब काम कर रहे थे, तो काम करने का जो उनका तरीका था, सबसे पहले उरसुगी पंचायत में एक नियम, मतलब क्या बोलते हैं, एक चार्ट बना कि सबसे ज्यादा रोड कहाँ कहाँ खराब है। कोई 5 साल में पूरा काम तो नहीं कर सकता है। आज गुर्दी उठा लीजिए, गुर्दी में भी चमचमाता रोड, सुखबाना से लेके गुर्दी पूरा गांव होते हुए, ठीक है। फिर आप उरसुगी पंचायत जो देख रहे हैं, यात्री सेट से ऐसे होते हुए, चेतना मोड़ से ऐसे होते हुए पूरा आपका वहां गुर्दी तक 2 रोड और छूट गया था, जो सारा चीज उसमें विधि व्यवस्था, मतलब क्या बोलते हैं, टेंडर में निकाला गया था या फिर डीपीआर बन के तैयार था। मात्र 2 रोड छूटा हुआ था। और जहां तक रहा पेयजल का व्यवस्था के लिए, तो इसका भी हम आपको अवगत करा रहे हैं कि कुसमाहा के एक एक गांव में और एक एक मोहल्ले में, उरसुगी हो या मेरे पूरे पंचायत में, हमने पूर्व मंत्री के जब वो प्रभार में थे, एक एक घर दरवाजा ठकठका कर सारा विधि व्यवस्था कराने का काम किया। आज देखिएगा कि पूरे चेतना में और उरसुगी में, चाहे आप चल जाइए लंगुराहा में, कुसमाहा में हो गया, गुर्दी में हो गया, सबके घर में नल लगा हुआ है। 2-2 बड़े-बड़े टंकी का टावर लगे हुए हैं कि लाइन इस पार है उस पार है। हमारे पंचायत में 3 टंकी टावर लगे हुए हैं। तो पेयजल का किसी तरह से कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो कल हमारे चापाकल मंत्री जी गड़वाए थे, उसका रिपेयर वर्तमान के विधायक नहीं करवा पा रहे हैं, उसका मेंटेनेंस नहीं करवा पा रहे हैं। जो ट्रांसफार्मर लगवाए थे, मंत्री जी लगवाए थे, छोटे छोटे आदिवासी लोग के घर के पास जो छोटा छोटा मोहल्ला होता है, उसका रिपेयर नहीं करवा पा रहे। कैसे कराएंगे सर? वो तो लापता है। वे माननीय विधायक लापतागंज में रह रहे हैं, लापता विधायक हैं और लापतागंज में रह रहे हैं। उन्हें यहाँ के सामाजिक सरोकार से कोई नाता ही नहीं रहा है, देखो कैसे कराएंगे? देखिए, जब वोट आता है, जब चुनाव आता है, तो देखिए वर्तमान के जो विधायक है, एकदम समझिए कि चुनाव के समय हिंदू मुसलमान करके, जात पात में बांट करके चुनाव जीतने का प्रयास किए और सफल भी हुए। लेकिन मेरा उनसे एक सीधा प्रश्न है कि ठीक है, आप जीत गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, जनता जिसको जिता दे, जिसको माला पहना दे, जिसको आप जिम्मेदारी दे दे। लेकिन आपको चाहिए था कि जनता के सुख दुख में रहें, जनता के हित के लिए काम करें। तो आप पर डे आने वाले दिन में आप देखिएगा सबसे बेसी आप किसको टारगेट कर रहे हैं, तो ठेकेदार को टारगेट कर रहे हैं, अफसर को टारगेट कर रहे हैं, तो डीसी को टारगेट कर रहे हैं। ये क्या है? वर्तमान विधायक कहीं से दूर दूर तक जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं और न कर पाएंगे। अच्छा, इस तरीके का अनदेखा जो बार बार जो आरोप लगाया जा रहा है कि लापता विधायक लापतागंज में रह रहा है, इसका क्या वजह हो सकता है? देखिए, ये स्लोगन तो जनता लोगों ने दिया है, चूंकि न शादी में, न ब्याह में, न मरने में, न जीने में, अभी एक इतना बड़ा कांड घटना हुआ, उस घटना में विधायक जी नहीं थे, न उनके कोई जनप्रतिनिधिगण और न ही कोई उनके विधायक प्रतिनिधिगण नहीं वहां पर, मतलब कि वहां पर मौजूद थे। क्या वजह है? देखिए, अब वो मौजूद नहीं है, इसका तो जवाबदेही वही लोग देंगे। हमारे लोग आज उरसुगी पंचायत में एक तालाब में डूबकर 4 बच्चे की जान जाती है, तत्काल तुरंत हम लोग पार्टी को सूचना देते हैं, तुरंत सहायता मिलता है। हम लोग सरकार विधायकी में नहीं रहने के बाद भी इतना आज हम लोग काम कर रहे हैं कि जनता जनार्दन का आज उनके आवाज से बेसी हम लोग का आवाज, हम भैया का आवाज पे भीड़ लगा हुआ। अच्छा, एक आम जनमानस का ये सवाल है कि जितना अभी वर्तमान के विधायक सक्रिय नहीं है ना, और उससे मतलब कि कहीं ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सक्रिय हैं, क्या वजह हो सकता है? देखिए, जो जनता हित में काम करेगा, जो निस्वार्थ काम करेगा, तो वो सब दिन निस्वार्थ काम करेगा, या वो सत्ता में रहे या सत्ता में ना रहे। अब जिसका आदत ही है कि हमको जनता को काम नहीं करना है,
जनता के दुख सुख में नहीं रहना है तो नहीं रहेगा। क्या आपको कहने का मतलब यही है कि हमें जन सेवा करने के लिए किसी पद पर रहने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल, मिथिलेश ठाकुर एक ऐसे शख्सियत का नाम है कि पद का मोहताज नहीं है, और पद रहे या ना रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेहरे पे एक सिकन नहीं आ सकता। आप देख सकते हैं गढ़वा में लगातार जनता के बीच में वो रह रहे हैं, आपको सारा चीज मालूम है। एक सिकन नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? वो निस्वार्थ कल भी थे और आज भी उसी तरह से मदद कर। अच्छा, आप युवा है, एनर्जेटिक है, लेबोरियस है, हार्ड वर्किंग है, क्या आपको लगता है कि मतलब कि जैसा कि लोगों में यह सवाल है कि जो माननीय पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री जी हैं, है ना, जितने सक्रिय हैं और जितना काम इन्होंने कर दिया, न तो आज़ादी के बाद और न ही आने वाला समय में शायद किसी से इतना संभव नहीं होने पाएगा। देखिए, ये बात तो यहाँ के जनता जनार्दन लोग बोलते हैं, यहाँ के लोग बोलते हैं कि जो मिथिलेश ठाकुर जी ने कर दिया, वर्तमान विधायक एक बार नहीं 2 बार जन्म लेना पड़ेगा तब भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मतलब कि यदि ये दोबारा बन जाते तो क्या कुछ और यहाँ के लोगों के लिए देखने के लिए मिलता? देखिए, अगर ये दोबारा बन जाते तो सबसे पहले तो गढ़वा की एक विधि व्यवस्था सही हो जाता। आप इससे पहले देखिए 2019 के बाद जो था, 18 में देखिए, 17 में लाइट का कितना समस्या था, लेकिन 2021 में देखिए, 22 में देखिए, आज यहाँ 24-24 घंटा लाइट रह रहा है संपूर्ण झारखंड में। जी, एक गढ़वा चर्चा का विषय है, गढ़वा विधानसभा। जो सुविधा रांची जैसा राजधानी में नहीं है, बिजली का, पानी का, सड़क का, चिकित्सा, शिक्षा, तमाम वो जन सरकार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो सवालात हैं और जो सुविधाएं हैं, वो यहाँ पर प्रदान किया गया। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा तब्दीली जो है कि दोबारा बनने के बाद जो है लोगों को देखने के लिए मिलता। क्या गढ़वा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं माना जाएगा क्या? देखिए, एकदम ये सही बात है कि गढ़वा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा कि ऐसे विकास पुरुष